हेलो स्टूडेंट, दिस इज सृष्टि त्रिपाठी एंड योर मोस्ट वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी विद सृष्टि। पिछले लेक्चर में हम लोग लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस क्या होता है इसके बारे में पढ़ लिए थे और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कर लिए थे। तो आज भी चलिए हम एक दो क्वेश्चन और कर लेंगे ताकि और अच्छे से समझ में आए। पिछले वीडियो में हम लोगों ने लीनियर डिपेंडेंस एंड लीनियर इंडिपेंडेंस क्या होता है ये पढ़ लिया था और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी कर लिए थे। तो चलिए आज भी एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए, और आज हम दूसरे मेथड से भी उस क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या दिया है कि प्रूफ दैट सेट ऑफ वेक्टर्स u इक्वल टू 1 3 2 v इक्वल टू 1 -7 -8 एंड w इक्वल टू 2 1 -1 इज लीनियर डिपेंडेंट। लीनियर डिपेंडेंस के लिए क्या बताते हैं कि जो हम लोग स्केलर लेते हैं c1 c2 cn वो नॉट ऑल जीरो होने चाहिए, तो वो हमारा LD होगा। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। जैसे मान लेते हैं कि लेट, अब देखिए इसमें तीन वेक्टर दिया तो हम मान लेंगे लेट c1 c2 c3 आर 3 स्केलर्स। ठीक, अब देखिए अब क्या करेंगे हम कि c1 u प्लस c2 v प्लस c3 w इक्वल टू 0 करेंगे। ठीक, अब देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पर u v w की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। तो ये क्या हो गया c1 u की वैल्यू क्या है 1 3 2, तो ये 1 3 2 प्लस c2 v की वैल्यू क्या है 1 -7 -8 1 -7 -8 प्लस c3 w की वैल्यू क्या है 2 1 -1 2 1 -1 इक्वल टू 0 0 0। अब इसका मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया c1 3c1 2c1 ये प्लस c2 -7c2 -8c2। ठीक, फिर ये प्लस 2c3 c3 और -c3 इक्वल टू 0 0 0। अब हम इसको ऐड करेंगे, तो हम इसको जब ऐड करेंगे तो ये c1 c2 और 2c3 को आपस में ऐड करेंगे, फिर ये 3c1 -7c2 और c3 आपस में ऐड करेंगे, फिर इन तीनों को आपस में ऐड करेंगे। तो ये क्या हो गया ये c1 प्लस c2 प्लस 2c3 फिर कॉमा 3c1 -7c2 प्लस c3 इक्वल टू 0। फिर क्या हो गया ये नहीं ये c3, फिर ये क्या हो गया ये 2c1 -8c2 -c3 इक्वल टू 0 0 0। अब ये तीन इक्वेशन हम बनाएंगे कि c1 प्लस c2 प्लस 2c3 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन फर्स्ट। फिर ये 3c1 -7c2 प्लस c3 इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकंड, और ये 2c1 -8c2 -c3 इक्वल टू 0 ये इक्वेशन थर्ड हो गया। ठीक, देखिए हम कोई भी दो इक्वेशन इसमें से उठा के सॉल्व करेंगे। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक, तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे इन इक्वेशन नंबर 2 we मल्टीप्लाई बाई 2 we गेट। ठीक, अब हम इसमें 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6c1 -7 2 जा 14c2 और प्लस 2c3 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 4 बन गया। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे कि इसमें से इस इक्वेशन में से हम फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक, तो सब्ट्रैक्ट तो हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ। ठीक है, हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और फोर्थ को लेके सॉल्व करते हैं। अगर हम इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 6c1 और -c1 कितना हो गया 5c1। ठीक, फिर ये -14c2 और -c2 कितना हो गया -15c2, फिर ये प्लस 2c3 और -2c3 तो कैंसिल हो गया, तो ये इक्वल टू 0 हो गया। अब जब हम यहाँ से 5 कॉमन लेंगे तो क्या हो गया ये c1 -3c2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से c1 की वैल्यू क्या आ गई 3c2। अब देखिए यहाँ से c1 की वैल्यू 3c2 आ गई। तो अगर हम इसकी वैल्यू इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ c1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो जब फर्स्ट में पुट करेंगे तो c1 की जगह 3c2 पुट करेंगे, तो 3c2 प्लस c2 प्लस 2c3 इक्वल टू 0। अब 3c2 और 1c2 कितना हो गया 4c2 प्लस 2c3 इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से जब हम 2 कॉमन लेंगे तो क्या हो गया ये 2c2 प्लस c3 इक्वल टू 0। ठीक, तो यहां से c3 इक्वल टू कितना आ गया -2c2। अब देखिए c1 की वैल्यू भी c2 में आ गई, c3 की वैल्यू भी c2 में आ गई। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे कि c1 और c3 की वैल्यू किसी इक्वेशन में पुट करके c2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अगर हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करते हैं c1 c3 की वैल्यू तो क्या होगा ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड, तो 3c1 की जगह क्या है 3c2। ठीक है, तो 3c जब 3 इंटू और 3c2 कितना होगा 9c2। ठीक, फिर -7c2, फिर c3 की जगह क्या है -2c2, तो -2c2 इक्वल टू 0। अब देखिए यहां से कितना हो गया 9c2
और -7 to 9 C2 इक्वल टू 0। C2 की अलग अलग वैल्यू पुट करने पर C1 और C3 की भी डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि नॉट ऑल 0 आ रहा है। तो जब LD का यही कंडीशन था ना कि जो स्केलर लेते हैं वो नॉट ऑल 0 आना चाहिए, तो हमारा LD होगा। तो क्या हो गया, ये हमारा जो U, V and W आर LD। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन कहते हैं कि प्रूव दैट 120031 -101 इज LI। हमको क्या करना है कि LD और LI को हम रैंक मैट्रिक्स मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम इसको उसी मेथड से सॉल्व करते हैं। जैसे कि मान लीजिए लेट x1 x2 डॉट डॉट xn वेक्टर है, ठीक है, और C1 C2 Cn क्या है, स्केलर है। अगर ये जो स्केलर दिया है कि इफ ये जो स्केलर है नॉट ऑल 0, तो क्या होगा, ये कंडीशन LD के लिए, ठीक है। अगर C1 C2 Cn ऑल आर 0, अगर ये 0 हो जाता है तो ये कंडीशन किसके लिए, LI के लिए, ठीक है। तो चलिए अब हम इसको क्या करेंगे, रैंक मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए यहां से सोल्यूशन देखते हैं कि लेट U इक्वल टू 1 2 0, V इक्वल टू 0 3 1 एंड W इक्वल टू -1 0 1, ठीक है। ये कोई हमारा वेक्टर दिया है। अब क्या करना है, इन तीनों वेक्टर को हमको क्या करना है कि मैट्रिक्स फॉर्म में अरेंज करना है एज अ कॉलम। एज अ कॉलम हमको मैट्रिक्स के रूप में लिखना है। तो ये 1 2 0 0 3 1 -1 0 1, इसका हम मैट्रिक्स बना लिया। अब हमको क्या करना है कि इस मैट्रिक्स का हमको रैंक फाइंड करना है, ठीक है। तो इसके लिए कुछ कंडीशन, LD और LI का क्या रिलेशन होता है कि अगर इफ रैंक ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ वेक्टर्स, ठीक है, इसको अगर n मान दें, ठीक है। अगर रैंक ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ वेक्टर्स की संख्या आ जाए तो वो हमारे क्या होगा, LI होगा। एंड सेट ऑफ वेक्टर्स इज LI। अगर रैंक ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ वेक्टर्स आ जाता है तो वो हमारा सेट क्या होगा, तो हमारा सेट ऑफ वेक्टर्स क्या होगा, LI होगा, ठीक है। इफ रैंक ऑफ A लेस if rank of A less than number of vectors, मतलब रैंक ऑफ A less than n, अगर जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स है अगर वो जो नंबर ऑफ वेक्टर्स है उससे छोटा आ जाए तो क्या होगा, देन सेट ऑफ वेक्टर्स इज LD। तो ये हमारा जो सेट ऑफ वेक्टर होगा वो हमारा LD होगा। तो इसके लिए ये कंडीशन है, ठीक है। तो इसको ऑपरेशन लगाते हैं इस पे। तो हम लिख सकते हैं R2 की जगह पर R2 - 2R1। तो ये A इज इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा कि 1 0 -1 R2 - 2R1 2 - 2 0 3 - 0 3 0 और माइनस माइनस प्लस 2 हो गया ये, फिर ये 0 1 1 हो गया। अब देखिए हमको यहाँ पर 1 अगर बनाना है तो हम क्या करेंगे, R2 और R3 को आपस में इंटरचेंज कर देंगे। R2 इंटरचेंज R3, तो ये A इज इक्विवेलेंट टू क्या हो जाएगा 1 0 -1 और R2 की जगह R3 लिखेंगे तो 0 1 1 और ये 0 3 2 0 3 2 आ गया। अब देखिए यहां पर हम लगाएंगे ऑपरेशन। तो अगर हम लिखें R3 की जगह पर R3 - 3R2 तो क्या हो गया, ये A इज इक्विवेलेंट टू 1 0 -1 0 1 1 और R3 - 3R2 तो 0 - 0 0 3 - 3 0 और 2 - 3 -1। अब देखिए हम यहाँ पर कोई भी ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो ये कोई भी रो या फिर कॉलम पूरा पूरा 0 नहीं बनेगा। तो ये क्या हो गया, ये नंबर ऑफ नॉन जीरो रो ऑफ मैट्रिक्स इज 3। इस मैट्रिक्स में जो नंबर ऑफ नॉन जीरो रो है वो कितना है, 3 है। तो जो रैंक ऑफ ए होगा वो रैंक ऑफ ए इज 3। अब देखिए ये रैंक ऑफ ए इक्वल टू 3 आ गया। अब देखिए यहाँ नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने हैं, नंबर ऑफ वेक्टर इक्वल टू 3 है, ठीक है, नंबर ऑफ वेक्टर इक्वल टू 3 है और ये जो रैंक ऑफ ए इक्वल टू ये भी 3 आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिखते हैं कि जो रैंक ऑफ ए इक्वल टू नंबर ऑफ वेक्टर्स, अगर जो उस मैट्रिक्स का रैंक अगर नंबर ऑफ वेक्टर्स के इक्वल आ जाता है तो जो सेट ऑफ वेक्टर है वो LI होगा। तो ये क्या हो गया कि सेट ऑफ therefore set of these vectors is LI। तो ये जो हमारा सेट ऑफ वेक्टर है वो क्या होगा, LI है। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।